एक तरफ आ जाता हमारा एक्जियल स्केलेटन और एक तरफ आ जाता अपेंडिकुलर। एक्जियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं और 80 हड्डियां कौन कौन सी है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद बात करें अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां कौन कौन सी है वो भी अपन पढ़ेंगे। 80 और 126 को मिलाएंगे तो 206 हड्डियां बनेगी। तो ये थ्योरी का पार्ट पढ़ने के बाद 2 मिनट वाली ट्रिक्स के बेसिस पर भी 206 हड्डियों को पढ़ेंगे। और हम पढ़ने के बाद सर क्या करेंगे, हम हड्डियों से जॉइंट भी बनाएंगे, जॉइंट का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे और ये अपना सारा स्केलेटन कंप्लीट। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। और इससे पहले हमने एक बेसिक मेथड पढ़ा था कि एनाटॉमी को कैसे पढ़ना है हमें, तो उसका मैं तरीका आप सबके बीच में लेकर आया था। तो पिछला वीडियो देखे और उसी बेसिस पे यानी उसी बेसिक मेथड को अप्लाई करते हुए आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसको अपन कहते हैं कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र के अंदर अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो सामान्य जानकारी से लेकर के पूरा का पूरा इसके अंदर चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं और उन टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। तो बात करेंगे डायग्राम से लेते हुए, सामान्य परिचय से लेते हुए, थ्योरी को लेते हुए, प्रैक्टिकली सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो स्पेशल क्लास ये रहने वाली है स्केलेटन सिस्टम की, जिसको अपन आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, उसी को आगे कनेक्ट करते हुए इसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो सुदर्शन क्लासेज के नाम से है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यानी जो मैंने सेल की क्लास ली थी, उससे पहले बेसिक मेथड की क्लास ली थी, उन सारी पीडीएफ जो है भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद बात करें अपन कि बेसिक मेथड जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा। तो पिछले टॉपिक की बात करें तो पिछले टॉपिक में हमने बेसिक मेथड अप्लाई किया था इस बोन वाले टॉपिक पे। किस पे किया था? बोन वाले टॉपिक पे। और बोन वाले टॉपिक पे अगर बात करें कि हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो देखो भाई, सबसे पहले बात करें अगर कि हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? सामान्य जानकारी। क्या पढ़ते हैं? सामान्य जानकारी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इंट्रोडक्शन के अंदर भी क्या क्या पढ़ना होता है, तो मैंने बताया था बिल्कुल कि यह क्या होता है, काम क्या करता है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी खोज क्या किसने की थी, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, किन्हीं जगहों पर हम टाइप पढ़ेंगे, कहीं पर हम पार्ट्स पढ़ेंगे, कहीं पर सब पार्ट्स पढ़ेंगे, कहीं पर लोब पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि यह किससे मिलकर बना होता है, ये काम क्या करता है, और हमारे शरीर में अगर ये अवेलेबल है तो ये क्यों जरूरी है। यानी इतनी सारी चीजें अगर अपन ऐड करेंगे तो अपने आप से ही सामान्य जानकारी क्लियर हो जाएगी। और इतने सारे सवालों के साथ आपका ये टॉपिक भी क्लियर होने वाला बिल्कुल। तो अगर अपन बात करें कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम ऐड करते हैं उसके फंक्शन। क्या ऐड करते हैं? फंक्शन। एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये जो सीरीज में बता रहा हूं आपको, यानी एक मैं बात करूं कि ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं अपन? ये अपन तैयार कर रहे हैं एक रूपरेखा। क्या तैयार कर रहे हैं? रूपरेखा। या फिर अपन इसको कहे कि एक परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं कि इस परफॉर्मा रूपरेखा के अंदर अपन को इस टॉपिक को पढ़ना है। हाँ, फिर बात करें अपन कि केवल एक ये टॉपिक ही नहीं, मैं बात करता हूं पूरी एनाटॉमी की। पूरी एनाटॉमी आप इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको याद कर सकते हो। और पढ़कर देखना, अच्छा नहीं लगे तो बताना, बिल्कुल आपको एनाटॉमी सारी की सारी अंगुलियों पे याद हो जाएगी। बात करें अगर अपन की फंक्शन ऐड करने के बाद अपन क्या ऐड करते हैं, तो उसके बाद हमने कहा कि हम इसमें कंपोजिशन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कंपोजिशन। और उसके बाद हमने कहा कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? क्लासिफिकेशन, यानी कि हम इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? वर्गीकरण। और वर्गीकरण के अलावा कहीं जगह पर हमको प्रकार दिख सकता है, यानी कि टाइप दिख सकता है। कहीं पर हमको इसके भाग लिखा हुआ दिख सकता है, यानी कि हम कहें कि इसके डिवीजन के रूप में मिल सकता है। तो कहीं पर हमको ये सब डिवीजन के रूप में मिल सकता है। किस में मिल सकता है? सब डिवीजन में। तो कहीं पर हमें ये लोब्स के अंदर मिल सकता है। किस में मिल सकता है? लोब। यानी कि जैसे लंग्स की बात करें तो उसके 2 लोब होते हैं, राइट वाला, लेफ्ट वाला। कहीं पे लोब मिलेगा तो कहीं पे पार्ट्स मिलेगा, कहीं पे टाइप मिलेगा तो कहीं पे सब टाइप्स मिलेगा। चलो,
इसके बाद बात करें कि जहां भी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर अपन चार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और चार्ट के साथ ही हम क्या ऐड करने की बात की थी कि हमने बात की थी हम इसमें उदाहरण ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? उदाहरण ऐड करेंगे। और उदाहरण के बाद इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई? डायग्राम। और डायग्राम को लेबल करने का तरीका, डायग्राम को लेबल करने का तरीका भी हमने पढ़ा था, यानी कि इसको नामांकन करने का तरीका भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और इतनी सारी चीजें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा टॉपिक सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को कि इस बेसिक परफॉर्मा के आधार पर आप एनाटॉमी का कोई भी टॉपिक पढ़ के देख लेना, मार्क्स नहीं आए तो मुझे कह देना। हाँ, अभी जो पैरामेडिकल के डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जो डिग्री कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सारे सब्जेक्ट के ऊपर इस परफॉर्मा को अप्लाई करके देख लेना, और फिर टॉपिक बाय टॉपिक इस बेसिस पे पढ़ के देख लेना। आप अगर आपको सारी चीजें आसान नहीं लगे तो बता देना, और ये परफॉर्मा अप्लाई करने के बाद आपको कोई टॉपिक इजी लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो जो बैक लग रही है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से भी अगर जो डिप्लोमा कर रहे हैं भाई साथी मेरे, उनके बेके आ रही के एनाटॉमी के अंदर बिल्कुल 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर इतने आ रहे हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि आप एनाटॉमी को एनाटॉमी के वे में पढ़ो, इस एनाटॉमी को दिल से लगा के पढ़ो, इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इस परफॉर्मा के बेसिस पे पढ़ो, डायग्राम बना के पढ़ो, सारी सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, और फिर देखो मार्क्स कैसे आते हैं आपके। बिल्कुल, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, और सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस स्केलेटन सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर। और इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्लासों से लेकर के मैं बात करूं भर्तियों की, तो वहां से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सारे कंसेप्ट क्लियर एक ही वीडियो के अंदर। बात करें अगर अपन कि हमने बोन का इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन तक वाला पार्ट पढ़ लिया था। अब उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि बोन क्या होती है। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। और बोन देखने में डंडे नुमा आकृति, हम कह सकते हैं कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जाता है। बोन के अंदर बोन की सेल्स भी पाई जाती है, जिसको ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स भी कहा जाता है। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में इन बोन्स की अकाउंट कितना होता है भाई? 206 यानी 206 हड्डियां होती है। चलो, फिर अगर अपन बात करें इनके फंक्शन की, तो बोन हमें क्या करती है? बोन हमारे शरीर में साइज और शेप प्रोवाइड करती है। ये बोन मिलकर के हमने पढ़ा था कि क्या बनाती है? बोन की कैविटी बनाती है। क्या बनाती है भाई? कैविटी बनाती है। तो ये कैविटी यानी कि कटोरे के शेप की कैविटी हो सकती है। रिप्स आपस में मिलकर के थोरेसिक कैविटी बना सकती है। स्कल की हड्डियां आपस में मिलकर के क्रेनियम बना सकती है। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो हम बात करें कि जैसे क्रेनियम की बात करें, इस खोपड़ी की बात करें, तो इसके अंदर भी इंटरनल ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रेन। तो ये ब्रेन की रक्षा करता है। थोरेसिक कैविटी की बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी हो जाती है, इसके अंदर लंग्स आ जाते हैं, इसके अंदर हार्ट आ जाता है, तो इन सब की रक्षा करते हैं। ये हमने फंक्शन के अंदर पढ़ा था। बिल्कुल। अब अगर बात करें कि बोन जो फ्रैक्चर हो जाती है तो उसके अंदर कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपने आप को रिपेयर कर सकती है। बिल्कुल, तो हम ये कहते हैं कि इसके पास रीजनरेटिव कैपेसिटी पाई जाती है, रीजनरेटिव पावर पाया जाता है। चलो, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था इसका कम पोजिशन की। सर, कम पोजिशन के अंदर बनावट की अगर बात करें अपन, तो जिस प्रकार से कोई ना कोई चीज किसी ना किसी पदार्थ या किसी ना किसी छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जैसे हमारा शरीर भी किसी ना किसी से मिलकर बना है, तो ये हड्डी भी किसी ना किसी से मिलकर बनी होती है। तो हड्डी किससे मिलकर बनी होती है? तो हड्डियों के अंदर जाने से पता चलेगा। बिल्कुल, हड्डियों के अंदर जाने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि इन हड्डियों के अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती है, तो हड्डियों की कोशिकाओं को बोन सेल कहा जाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो बोन सेल के अलावा इन सेल्स का मटेरियल भी पाया जाता है, एक कोशिकीय पदार्थ भी पाया जाता है। उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सेलुलर मैट्रिक्स। और अंदर की तरफ पाया जाता है कोशिकीय पदार्थ। तो हम बात करें ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो अकार्बनिक की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसी सारी चीजें आ जाती है। बिल्कुल, तो ये पार्ट हो जाता है आपका कंपोजिशन वाला पार्ट। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? बोन का क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लगाएंगे सबके सब मेरे साथ में, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन।
क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। और एक चीज बता देता हूं कि एनाटॉमी को पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, कोई गलती नहीं दोहरानी है। कि कैसे गलती करते हो आप, कि याद नहीं होने का कारण यही है कि बोल बोल कर प्रोनाउंसिएशन करने से ही ये याद होती है, और आप लेके बैठते हो बुक, उससे याद नहीं होने वाला है। चीज़ों को समझना है, चीज़ों को बोलना है। इधर चाय का कप रखो तो इधर चार्ट रखो साथ में, तब जाके सारी चीज़ें याद होगी। बार बार रिवाइज करोगे तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको मात्र 2 मिनट के अंदर याद हो सकता है। मैं आपको इसी के साथ ही 206 हड्डियां भी याद करवा सकता हूं, बिल्कुल 2 मिनट की ट्रिक्स के साथ 206 हड्डियां अगर आपको याद हो जाती है तो इतनी अच्छी बात है कि बोन और जॉइंट वाला टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हड्डियों से ही तो मिलकर के जॉइंट बनते हैं, दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलकर के जो संरचना बनाती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट हमारे शरीर में खूब होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट आ गया, हिप जॉइंट आ गया, नी जॉइंट आ गया, एल्बो जॉइंट आ गया, कार्पल बोन के रिस्ट जॉइंट आ गई, एंकल जॉइंट आ गया। तो इतनी सारी बोन जो मिलकर के जॉइंट बनाते हैं, तो सारा का सारा खेल इन 206 हड्डियों के ऊपर टिका हुआ है। तो बिल्कुल 2 मिनट की ट्रिक्स के बेसिस पे 206 हड्डियां भी अपन याद करने वाले हैं। बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें भाई, कि बोन कितने प्रकार की होती हैं, उसकी अगर हम बात करें भाई, तो देखो इसका हम एक चार्ट के बेसिस पर इसको याद करने वाले हैं भाई। तो देखो हेडिंग लगानी है आप सभी को, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। क्या लगानी है? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। यानी हम पढ़ने वाले हैं बोन का क्लासिफिकेशन, यानी बोन कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से मेथड के द्वारा हम इसको पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बोन वाला टॉपिक भाई अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई सबसे पहले अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के आधार पर अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती है, हम उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? उसके बाद पढ़ेंगे अपन रीजनल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? रीजनल क्लासिफिकेशन। चलो रीजनल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर अपन बात करें भाई, इसके अलावा बात करें अपन डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? डेवलपमेंटल। ये आ गया डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। डेवलपमेंट के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती है वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें संरचना के आधार पर। क्या पढ़ेंगे भाई? संरचना के आधार पर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं भाई? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला चार्ट जो है भाई किस किस ने पहले पढ़ रखा है, जो अभी अपन बनाने वाले हैं। कि अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू शेप की अगर बात करें, तो अकॉर्डिंग टू शेप में कितने प्रकार की हड्डियां होती है भाई? कितने प्रकार की हड्डियां होती है, बिल्कुल अभी पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल के अंदर। कि अकॉर्डिंग टू शेप रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करें, रीजनल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। और डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे भाई संरचना के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती है। तो ये चारों जो अपन मेथड पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले अगर बात करें भाई कि अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के आधार पर कौन कौन सी हड्डियां होती है, मेरे साथ साथ सभी दोहराओगे भाई, साथ साथ सबको बोलना है कि कौन कौन सी हड्डियां होती है भाई। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें आ जाती है लॉन्ग बोन। कौन सी आ जाती है? लॉन्ग बोन आ जाती है। बिल्कुल ये आ गई लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के बाद अगर बात करूं तो मैं आ जाती है शॉर्ट बोन। देखो अभी आपको बोन के नाम याद रखने हैं। इस बोन की थ्योरी इस बोन के नाम के अंदर छुपी हुई है। तो हमें उस थ्योरी को ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए अपन दिमाग का यूज नहीं करेंगे, बिना फालतू दिमाग का यूज नहीं करना है। जहां पे याद करने वाली चीज आएगी वहां पे याद करेंगे। अभी हमें नाम से पता चल रहा है सर, लॉन्ग का मतलब होता है जितनी भी लंबी हड्डियां होती है उसको लॉन्ग बोन कहा जाता है। जितनी भी शॉर्ट यानी छोटी छोटी हड्डियां होती है उनको शॉर्ट बोन कहा जाता है। बिल्कुल
तीसरी बोन की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है भाई फ्लैट बोन। क्या आ जाता है? फ्लैट बोन आ जाता है। इसके बाद बात करें कि कुछ हड्डियां होती है इरेगुलर। क्या होती है? इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन के बाद अगर मैं बात करूं भाई तो कुछ हड्डियां आ जाती है न्यूमेटिक बोन के अंदर। किस में आ जाती है? न्यूमेटिक बोन। ये आ गई भाई न्यूमेटिक बोन। इसके बाद बात करें हम तो कुछ हड्डियां यानी कि सिस्सेमोइड बोन। क्या आ जाती है? सिस्सेमोइड बोन। और सिस्सेमोइड बोन के बाद अगर अपन बात करें तो एसेसरी बोन। कौन सी हड्डी आ जाती है? एसेसरी बोन। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू शेप में अगर अपन बात करें भाई तो इतनी सारी हड्डियां आ जाती है। कितनी सारी? 7 प्रकार की हड्डियां आ जाती है। 7 प्रकार की हड्डियों में अगर हम देखें, बिल्कुल एक बार सबको साथ साथ दोहराना भाई। जो वीडियो आप लाइव देख रहे हो, बिल्कुल आपको क्या करना है कि साथ साथ बोलना है। और साथ साथ बोलने से क्या होगा? घर में आसपास में पड़ोस में आपके सदस्य परिवार के मेंबर सोचेंगे हाँ पढ़ाई कर रहा है। बिल्कुल पढ़ाई चल रही है। साथ साथ बोलना है। लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, न्यूमेटिक सिस्टेमोइड एसेसरी भी होती है। ऐसे आप याद रखोगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू शेप के अंदर लॉन्ग बोन आ गई, शॉर्ट बोन आ गई, फ्लैट बोन आ गई, इरेगुलर बोन आ गई, न्यूमेटिक बोन आ गई, सिस्टेमोइड बोन आ गई और एसेसरी बोन आ गई। चलो अब बात करते हैं अपन रीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बात करेंगे अपन रीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में। और रीजनल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इस पे। तो रीजनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम 2 प्रकार के स्केलेटन पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के स्केलेटन पढ़ते हैं। स्केलेटन कौन कौन से हो जाते हैं वो? तो देखो बात करें अगर अपन की 2 प्रकार के स्केलेटन की अगर बात करें भाई तो दोनों प्रकार लिखते हैं। एक को कहते हैं अपन एक्सियल स्केलेटन। ये आ गया एक्सियल स्केलेटन। दूसरे की बात करें, दूसरा आ जाता है अपेंडिकुलर। कौन सा आ जाता है? अपेंडिकुलर। अरे कौन सा कूलर? गर्मी आ गई, कूलर लगाएंगे। अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? अपेंडिकुलर स्केलेटन। बिल्कुल। तो ये आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। चलो पहला कौन सा हो गया? एक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। चलो तो देखो अब अगर बात करते हैं अपन कि अब अगर बात करें कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आ जाता है, कि सर एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आ जाता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर भी क्या क्या आ जाता है। बिल्कुल। तो अपन ये भी पढ़ेंगे अभी कि एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है और अपेंडिकुलर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। तो देखो भाई एक चीज का ध्यान रखना आपको कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाती है 80 बोन। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे 80 बोन कौन कौन सी होती है। और अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाती है 126 बोन। कितनी बोन? 126। और 126 और 80 की मैं बात करूं तो कितनी हो जाती है भाई? 126 और 80 की बात करूं अगर मैं तो वो हो जाती है 206। कितनी हो जाती है? 206 हड्डियां हो जाती है। बिल्कुल कमेंट करके बताना 206 हड्डियों में से कितनी हड्डियों के नाम आपको याद है। हाँ अगर नहीं भी याद है तो याद करवाऊंगा, बिल्कुल अंगुलियों पे ऐसे याद कराऊंगा कि सर कार्पल्स बोन 8 होती है तो कैसे होती है, पीटीएलएसटी एससीटी इस बेसिस पे याद करेंगे। ईयर की बोन को कैसे याद करेंगे, सब की सब फनी शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे अपन इनको याद करने वाले। चलो फिलहाल बात करते हैं कि डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की बात करें। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन तो डेवलपमेंट के आधार पर वर्गीकरण करें अगर बोन का तो उसमें हड्डियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। हाँ बिल्कुल इजी लग रहा है ना, या फिर आपको दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है क्या? मुश्किल लग रही है क्या भाई? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये चार्ट इतना हार्ड होगा। नहीं हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो अगर डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार की बोन आ जाती है। कितने प्रकार की बोन आ जाती है? 2 प्रकार की बोन आ जाती है। 2 प्रकार की हड्डियां कौन कौन सी होती है? तो इसमें एक आ जाती है आपके मेम्ब्रेन बोन। कौन सी आ जाती है? मेम्ब्रेन बोन। ये आ गई मेम्ब्रेन बोन। दूसरी बोन की बात करें तो ये आ जाती है इसमें सोमेटिक बोन। कौन सी आ जाती है? सोमेटिक बोन। बिल्कुल ये आ गई, मेम्ब्रेन बोन भी आ गई और सोमेटिक बोन भी आ गई। चलो ये आ गई भाई मेम्ब्रेन और ये आ गई सर सोमेटिक बोन। बिल्कुल चलो भाई अब बात करते हैं अपन कि स्ट्रक्चरल यानी संरचना के आधार पर
संरचना के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती है? तो संरचना को देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी संरचना छोटी है और इसकी संरचना बड़ी है। तो छोटी को कहते हैं माइक्रो और बड़ी को कहते हैं मैक्रो। तो हम क्या करेंगे कि दो मेथड अपनाएंगे, एक मेथड आ जाएगा माइक्रोस्कोपिकली, तो दूसरा बड़ी वाली को कहते हैं मैक्रोस्कोपिकली। तो संरचना के आधार पर वर्गीकरण दो वीडियो के माध्यम से करेंगे। कितनी वीडियो के माध्यम से करेंगे? दो वीडियो के माध्यम से करेंगे, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहा हूं भैया ना, छोटी जगह के हिसाब से। तो देखो, अगर अपन बात करें कि संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर अगर अपन बात करें भाई, बिल्कुल दिख रहा है ना? हाँ, संरचना के आधार पर मैं बात करूं भाई कि कितने प्रकार, दो प्रकार के मेथड अपन यूज करने वाले हैं। तो दो प्रकार के मेथड कौन कौन से यूज करने वाले हैं मैं यहां बना रहा हूं। दो प्रकार के मेथड इसमें यूज करने वाले हैं। कौन कौन से दो प्रकार के मेथड? तो एक आ जाएगा इसमें आपके माइक्रोस्कोपिकली और दूसरा आ जाएगा इसमें आपके मैक्रोस्कोपिकली। ये आ गया, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे दो चीजों का आपको भाई ध्यान रखना है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा, बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं अपन, ये आ गया माइक्रो वाला पार्ट और ये आ गया भाई आपके मैक्रो वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब देखो, माइक्रो यानी कि छोटी छोटी हड्डियों की अगर मैं बात करूं भाई कि छोटी छोटी हड्डियां, बिल्कुल छोटी छोटी, तो छोटी छोटी हड्डियों की बात करूं तो सबसे पहले आ जाती है इसमें फाइब्रस बोन। कौन सी आ जाती है? फाइब्रस बोन आ जाती है, ये लो फाइब्रस बोन। इसके बाद बात करूं मैं, लेमिलर बोन आ जाती है। कौन सी आ जाती है? लेमिलर बोन, ये आ गई लेमिलर बोन। फिर मैं बात करूं तो इसमें आ जाती है भाई वोवेन बोन। कौन सी बोन आ जाती है? वोवेन बोन आ जाती है। फिर मैं दो बोन इधर लिख रहा हूं भाई, तो एक आ जाती है इसमें डेंटाइन बोन। कौन सी आ जाती है? डेंटाइन बोन, नाम से पता चल रहा है, डेंटल यानी दांतों के ऊपर। और दांत कैसा होता है? बिल्कुल छुटका छुटका सा, छोटा छोटा सा होता है, बिल्कुल। तो छोटा छोटा है तभी तो डेंटाइन बोन आ गई। फिर हम बात करेंगे कि सीमेंट बोन आ गई। कौन सी बोन आ गई? सीमेंट। कि क्या हम सीमेंट के बारे में बात करेंगे? हाँ, सीमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी सीमेंट के बारे में बात करेंगे? अंबुजा सीमेंट आ गई, जेके सीमेंट आ गई? नहीं भाई, उस सीमेंट की बात नहीं करेंगे हम। उस सीमेंट की बात करने वाले हैं जो हमारे दांतों के ऊपर, टीथ के ऊपर येलो कलर की लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। तो वो सीमेंट बोन की बात कर रहे हैं। चलो अब बात करें अगर अपन मैक्रोस्कोपिकली तो मैक्रोस्कोपिकली के बारे में अगर बात करें तो इस बेसिस पे हड्डियां दो प्रकार की होती है। एक आ जाती है भाई कॉम्पैक्ट बोन। कौन सी आ जाती है? कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है। और एक बोन आ जाती है कैंसिलियस। कौन सी आ जाती है? कैंसिलियस। इसी कैंसिलियस को ही स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का चार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का। तो एक बार सारे के सारे चार्ट को रिवाइज करेंगे भाई, रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ, एक बार चार्ट को रिवाइज करेंगे। इस चार्ट को रिवाइज करके इसी क्लास में अपने को याद करना है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का वर्गीकरण, और चार पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू शेप, रीजनल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। बोलो, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी संरचना के आधार पर। अब बात करें कि अकॉर्डिंग टू शेप में हड्डियां कितने प्रकार की होती है, तो लॉन्ग बोन आ जाती है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिस्टेमोइड बोन और एसेसरी बोन। तो ये सारी की सारी हड्डियां इसमें आ जाती है। फिर अगर बात करें हम रीजनल क्लासिफिकेशन, तो रीजनल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आ जाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक तरफ आ जाता है अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं और 80 हड्डियां कौन कौन सी है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां कौन कौन सी है वो भी अपन पढ़ेंगे। 80 और 126 को मिलाएंगे तो 206 हड्डियां बनेगी। तो ये थ्योरी का पार्ट पढ़ने के बाद 2 मिनट वाली ट्रिक्स के बेसिस पर भी 206 हड्डियों को पढ़ेंगे। और हम पढ़ने के बाद सर क्या करेंगे, हम हड्डियों से जॉइंट भी बनाएंगे।
जॉइंट का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे और ये अपना सारा का सारा स्केलेटन कंप्लीट। बिल्कुल। फिर अगर बात करें अपन डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के आधार पर हड्डियां दो प्रकार की होती है, एक तरफ आ जाती है मेम्ब्रेन बोन, एक तरफ आ जाती है सोमैटिक बोन। देखो फिर अगर बात करें संरचना के आधार पर हमने दो मेथड पढ़े, एक पढ़ा है माइक्रोस्कोपिकली, एक पढ़ा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो छोटी छोटी हड्डियों में आ जाती है फाइब्रस बोन आ गई, लेमिलर बोन आ गई, वोवेन बोन आ गई, डेंटाइन बोन आ गई और सीमेंट बोन आ गई। और फिर बात करें माइक्रोस्कोपिकली तो इसके अंदर भी हम दो हड्डियां पढ़ते हैं, जिसमें एक पार्ट आ जाता है कॉम्पैक्ट बोन का और दूसरा आ जाता है कैंसिलियस बोन का। बिल्कुल। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का चार्ट याद हुआ कि नहीं हुआ? यहां से थोर्टिकल का पार्ट भी आता है और बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अभी तो हमने चार्ट को पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के चार्ट को पढ़ा है और ये सारा याद होते ही इसी के अंदर ही हम एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। जैसे कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या हो गया, शॉर्ट का क्या हो गया, यहीं पे इसी चार्ट के बेसिस पर एग्जाम्पल भी याद करेंगे और क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है, न्यूमेटिक बोन का एग्जाम्पल है, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सिस्टेमोइड बोन की विशेषताएं निम्नलिखित है, एसेसरी बोन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ऐसे सारी चीजें दे दे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन इंक्लूड की जाती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन इंक्लूड की जाती है, या एक बोन का नाम दे करके पूछ ले कि क्या यह किसके अंदर शामिल की जाती है और चार ऑप्शन दे दे आपको। या अगर बात करें कि डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के आधार पर कौन कौन सी बोन शामिल की जाती है और ऑप्शन ए दे दे आपको मेम्ब्रेन और सोमैटिक बोन, दूसरे में दे दे लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन, तीसरे में दे दे आपको न्यूमेटिक और सिस्टेमोइड बोन, चौथे में दे दे इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नन ऑफ दीज। तो ऐसे सवाल भी बनते हैं। और फिर हम बात करें कि कौन कौन सी हड्डियों को माइक्रोस्कोपिकली में से में इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या स्पॉन्जी बोन को कैंसिलियस बोन भी कहा जाता है? हाँ, स्पॉन्जी बोन को कैंसिलियस भी कहा जाता है। इसके अलावा ट्रेबेकुलर बोन भी कहा जाता है। क्या कैंसिलियस वाला पार्ट एपिफाइसिस कहलाता है? क्या कॉम्पैक्ट वाला पार्ट डायाफाइसिस कहलाता है? क्या डायाफाइसिस को शाफ्ट ही कहते हैं? बिल्कुल। तो यह सारी जानकारी के लिए देखना ना भूलें नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल अगली क्लास में मिलते हैं इन सारे सवालों के जवाब के साथ। और कमेंट जरूर करना क्लास देखने के बाद कि ये चार्ट चलती क्लास में किस किस को याद हुआ है और कौन कौन कहाँ कहाँ से यानी किस सिटी से मेरी क्लास को देख रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।